हेलो एवरीवन। सो आज हम लोगों का सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का अकाउंट्स का पेपर था और पेपर कैसा था नहीं था सब कुछ अभी अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं, क्या भी बताओ अभी डिटेल्ड एनालिसिस। तो फटाफट देखते जाओ। सबसे पहला तो हमारा क्या था, ट्रू और फॉल्स जो हमेशा आता है, और ट्रू और फॉल्स के साथ हमें बताना रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या पूछते हैं यहाँ पर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle। यस, हम लोग को सारा भी, हम लोग को जितना भी मटेरियल, जितना भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है ना, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब हम लोग को बताना पड़ता है। तो ये तो ट्रू था, हम लोग को ये रीजन भी से दे सकते हैं। साथ में क्या बोलता है देखो यहाँ पर, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। एक बात समझ देखो, हम लोग को ये ऐड नहीं करना होता क्योंकि ये ना हमारा नॉर्मल बिजनेस से नहीं आया होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ऐड नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन था भी बुक में भी, बट वहां पे क्या था, शुड नॉट बी एडेड, इसलिए वहां पे ट्रू था। बट यहाँ पर है कैपिटल सेट के जो रेवेन्यू बोलते हैं यहाँ पर ऐड होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, सही बात है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज टू बी प्रोवाइड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट रहेगा तो ये, बट ऐसा नहीं है सिंस ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं बताओ उसको हम लोग, कि प्रॉफिट रहे ना रहे हम लोग को ये प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा। ओके, सम ऑफ द ईएस डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में ना हाई डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, तो ये ट्रू है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10 lakh incurred on the new unit in an existing business is a capital expenditure। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये रेवेन्यू खर्चा होता है। ठीक है ना, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट, नहीं, तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक जो होता है वो हम लोग का कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है एक्सेप्ट स्पेशल जर्नल। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते चलो आगे। ठीक है, अब थोड़ी तो कर लोगे, देखते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ पे इन्वेंटरी वर्जन से क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं अपन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन दिस डेट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक देकर रखा, कैश सेल, क्रेडिट सेल, टोटल सेल है, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट से हमारा कोई काम यहाँ पर है नहीं है सच। ठीक है, कि ये पीएल का खर्चा होता है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25, मतलब ऑन कॉस्ट हम लोग का 1/4 है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ऑन सेल ये 15 एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी एज ऑन 31 March 2022 a sum of 12,500 was written off, मतलब इतना राइट ऑफ किया गया था जिसका कॉस्ट बताओ कितना, कॉस्ट था 50,000। सोचो अगर कॉस्ट अगर 50,000 था और 12,500 हटाया गया, मतलब 37,500 लिखा गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है, 31 March 22 के स्टॉक में, मतलब हम लोग बना रहे 31 March 23, मतलब इस स्टॉक का बात कर रही है। तो यहाँ से पहले तो हटाओ 37,500। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग के बुक्स में हम लोग को नहीं चाहिए कोई भी एबनॉर्मल आइटम। तो अभी कितना बचा बताओ, 110। ठीक है, और इसको बेचे कितना हम लोग, 40,000, मतलब सेल में भी इंक्लूड होगा। अब दोनों सेल को ऐड करो, कितना हो रहा है, 550 और ये 4, 950। यहाँ से हटाओ 40,000 का सेल, ये बचे बताओ कितना, 910। अब आप आराम से ऐसे निकाल लो, 110 का आप रहोगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आपका 910 का सेल, परचेजेस था हमारे पास 885 का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 135 का, और जीपी आप निकाल लोगे, 9,910,000 डिवाइड बाय कितना करना हम लोग को, 1/5। ये करे कितना रहा हम लोग का, 182। ठीक है, तो बाकी जो भी आएगा हम लोग का वो क्या जाएगा बताओ, वो हो जाएगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक उस दिन का जो आ रहा है 4,02,000। बड़े इस सबको ऐड कर लो, माइनस दिस से बड़े फिगर हम लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है बताओ, यहाँ पर हम लोग को बीआरएस बनाना है। ठीक है, अब बीआरएस जब बनाना है, यहाँ पे बोलता है डेबिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट किसका, पासबुक का। तो ध्यान रहे, अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो क्या बोले बता हम लोग, अगर पासबुक बढ़ा हुआ तो हम लोग और बढ़ा देंगे, घटा हुआ तो हम लोग और घटा देंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, पहला बोलता है कि हम लोग यहाँ पर चेक जो है यहाँ पर वो इशू कर रखा है, मतलब पेमेंट हो रखा है। ठीक है, बट 140 का ही चेक प्रेजेंट हुआ, मतलब 70 का चेक तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो 70 से अभी हम लोग का पासबुक बढ़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग और बढ़ा देंगे, तो 70,000 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलता है चेक फॉर 19,200 ड्रॉ, मतलब पेमेंट हुआ ये भी, फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल हैड बीन इंटर्ड इन द कैश बुक एज 29 मतलब ज्यादा पेमेंट दिखा दिया। अगेन यहाँ पर पेमेंट ज्यादा दिखा दिया कैश बुक में, मतलब पासबुक फिर से बढ़ा है, हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा 10,000 रुपया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अ चेक रिसीव फॉर इतना इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब कैश बुक में क्या हुआ, 2 बार दिखा दिया है एक रिसीव को, मतलब अब यहाँ पर 500 घट चुका था, हम लोग और घटाएंगे हम लोग 37,520। अ चेक ऑफ ₹1,17,000 issued for purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in the cash book। मतलब बताओ यहाँ पे पासबुक घट गया ना, क्या करें हम लोग को घटाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पेमेंट हो गया जो पासबुक किया है, बट कैश बुक उसका पेमेंट शो नहीं किया। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन बैंक चार्जेस, जो हम लोग को बैंक क्या किया, डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, जो हम लोग एंट्री नहीं किया कैश बुक में, तो हमारा कैश बुक तो बढ़ा हुआ पर पासबुक घटा है, क्या करें हम लोग को और करना पड़ेगा 3,500 रुपया। ठीक है। अ चेक ऑफ 45,000 was created in the passbook but not recorded in the cash book, मतलब क्या यहाँ पर हमारा पासबुक बढ़ गया है, तो क्या करें हम लोग और बढ़ा देंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज वो 26,200 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, वो डिसऑर्ड हो गया। अब जैसे ही वो डिसऑर्ड हुआ, हमारा बैंक बैलेंस घट गया होगा, बट कैश बुक में कुछ किया नहीं है, तो बैंक बैलेंस मैंने पासबुक घटा, तो क्या करें हम लोग और घटा देंगे। ठीक है। उसका पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट, सोचो पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बुक बढ़ गया होगा। ठीक है, कैश बुक बढ़ा मैंने पासबुक घटा, क्या करें हम लोग और घटा देंगे 12,000 रुपया। ठीक है। आ जाओ। एबीसी स्पोर्ट्स क्लब अब हैड द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब कि हम लोग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग को दे के रखा है। ठीक है। और हम लोगों से पूछता है बनाओ क्या बना, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर दे के रखा है और एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है बनाना होगा, हम लोग क्या पता और रिसीव पेमेंट। तो यहाँ पर हम लोग को ओपनिंग कैश देकर रखा है जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब कुछ एक आइटम देख लो यहाँ पर जो आता ही नहीं है, पड़ा तो डिप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, बट कोई एसेट का परचेज सेल हुआ तो वो देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। अब बाकी देखो, इसे हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, तो टिक कर लो एक बार, यहाँ पे एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा हम लोग को। फिर सैलरीज में है, ठीक है, वहां भी देख लेंगे हम लोग। बाकी दो कोई चीज में एडजस्टमेंट ऐसा यहाँ पे है नहीं, स्टेशनरी में है, तो स्टेशनरी कहाँ पर है उसको भी टिक कर लो। बस बाकी तो ऐसा खर्चा ये सब ऐसा जैसे ही पुट पुट कर दो यहाँ पर पेमेंट में, और यहाँ पर भी दिखा दो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट क्या है, जैसे सब्सक्रिप्शन है, अब 250 का है, यहाँ पे दिखा रखा है। बट देखो यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, सबसे पहले तो वही मिला होगा, तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपया, ये मिला नहीं होगा, इसको हटाओ। एक रिसिपेंट वही दिखाते हैं हम लोग जो हम लोग को मिला है। ठीक है, और जो हम लोग एक्चुअली हम लोग पे किए। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अब जो एडवांस में है ये तो लास्ट ईयर का मिला हुआ है, इससे तो फिर से मिलेगा नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। और ये एडवांस मिला है इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, मिल तो गया ना इस साल ना, तो इसको ऐड कर लो, तो इससे आ जाएगा हम लोग का सब्सक्रिप्शन पूरा। सैलरी अनपेड था तो पहले तो ये पेड करना पड़ेगा हम लोग को, 10,000 ये दे देंगे, और ये अभी भी बाकी ये पेमेंट हुआ नहीं है इस साल का, तो पेमेंट नहीं हुआ था, हटा दो इसको यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर बोलता है 20,000 था, 19,800 हुआ। यहाँ देखते हैं डेप्सन कितना बड़ा डेप्सन है, 1,200। अब तुम समझो 20,000 था, 1,200 डेप्सन हुआ है, कितना बचना चाहिए यहाँ पे, 18,800। तो यहाँ पे 19,800 कैसे हुआ, 1,000 का परचेस है यहाँ पर, तो पेमेंट में दिखा देंगे परचेस। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 20 का था, 19,62,500 हुआ है, तो देखो एग्जैक्ट वही अमाउंट का डेप्सन चार्ज हुआ, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 35 का था, ठीक है, उस पर डेप्सन चार्ज हुआ 1,000, 34 होना चाहिए, तो 34 होना चाहिए, है 39, मतलब 5,000 का यहाँ भी परचेज यहाँ पर हुआ, पेमेंट में जाएगा ये भी। स्टॉक स्टेशनरी, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी खर्च हुआ है कितना बताओ, 30,000। अब समझो अगर स्टेशनरी 30,000 का हम लोग का खर्च हुआ है, ठीक है, अब समझो यहाँ पे हम लोग दिखाना है कि यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है, तो या तो आप अकाउंट बनाए कर लो। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, ओपनिंग का बैलेंस यहाँ पे 3,000, क्लोजिंग था 5,500, एसेट का बैलेंस दिखाते हम लोग, टू बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। और यहाँ पर हम लोग को दिखाया कि खर्च कितना हुआ है, तो खर्च कितना हो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, जो कितना है बताओ यहाँ पर 30,000, तो 30,000 दिखा दो यहाँ पे। अब जो बाकी अमाउंट आएगा, कितना बाकी अमाउंट हम लोग के पास आएगा, 30,535 से 32,500, ये 32,500 चल जाएगा हम लोग का यहाँ पर पेमेंट में। दैट्स इट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी था ऊपर, यहाँ पर 18 था और 18 ही है, मतलब यहाँ पर कोई परचेज सेल एज सच हुआ नहीं है, तो दैट्स इट। हम लोगों का इससे क्या आ जाएगा बताओ, इससे हम लोग का आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे एकोमोडेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा ढंग से तो ठीक है। देखो यहाँ पर बोलता आर ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन पी फॉर 2 लाख ऑन 1 जुलाई 22 फॉर 4 मंथ्स। पी एक्सेप्ट किया वो बिल को और सेंड कर दिया आर को। आर डिस्काउंट कराया बिल फ्रॉम बैंकर्स कितना में, 188 में, मतलब 12,000 का डिस्काउंटिंग चार्ज लग गया। फिर उसको आर जो है यहाँ पर रिमिट कर दिया है, कितना अमाउंट आर रिमिट किया, 75,200। ठीक है। ऑन ड्यू डेट आर बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट बिल। अब क्या हुआ, क्या नॉर्मली क्या होता है बताओ, आर जो ड्यू डेट पैसा देगा पी को, बट वो दे नहीं पाया, तब क्या हुआ वो एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 4 महीने का नया सब। ठीक है, और देखते फिर क्या क्या यहाँ पे होना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग को बोलता है जनरल एंट्री बताओ पी के बुक में और आर अकाउंट, तो आर अकाउंट तो बना लोगे यार आराम से, पी के बुक में जनरल एंट्री क्या कैसे होगा बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा यहाँ पे, ये पी के बुक में ना, ओके, पी के बुक में, तो पी के बुक में जैसे क्या होगा देखो यहाँ पर, अब पी पहले यहाँ पर बिल एक्सेप्ट किया तो क्या पड़ेगा, आर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, कितना 2 लाख रुपया।
ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री करेगा वो? नेक्स्ट वो एंट्री देखो, बैंक से डिस्काउंट कराया, आर कराया, तो ये तो कराया नहीं, ये एंट्री नहीं करेगा। बट इसको पैसा मिला, पैसा मिला इसको कितना बताओ? पैसा मिला 75,200, है ना, ये इसको मिल जाएगा। डन। उसके बाद बताओ क्या हुआ है? इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो डिस्काउंटिंग चार्ज से खर्चा भी तो इसको लेना पड़ेगा। आप सोचो, अगर ये पैसा एंजॉय कर, डिस्काउंट चार्ज भी एंजॉय करना पड़ेगा, मतलब भी करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर समझो 188 में से इसको मिल रहा है 75,200, तो 12,000 के खर्चा में इसको कितना बियर करना पड़ेगा? ये कितना आएगा आप करोगे तो यहाँ पे 4,800 आएगा। ठीक है, और टू यहाँ पर आर 80,000। अब इसका मतलब देखो क्या है, 2 लाख में से मोटा मोटी देखो अगर, तो 80,000 रुपये ये भी इंजॉय कर रहा है। मतलब अब ड्यू डेट पे क्या कहानी है कि आर जो है 1,20,000 किसको दे देगा? पी को। तो पी कर देगा पेमेंट। अब पी तो पैसा मिला नहीं पी को आर से, बट वो पेमेंट तो बेचारा को करना पड़ेगा। तो वो बैंक को ना ड्यू डेट पे क्या करेगा? पेमेंट तो वो कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 2 लाख रुपया वो तो कर देगा। बट अब क्या होगा, अब उसको पैसा रिकवर करना है, तो क्या किया, अब नया बिल वो क्या कर दिया, वो ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर? आर के ऊपर। तो क्या बोलेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू आर, कितना? 2.5 लाख रुपया। ठीक है, और इसको वो बैंक से डिस्काउंट कराया। जब बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक कितना दिया उसको? बैंक दिया 236,250। ठीक है, और चार्जेस काट लिया। तू बताओ क्या है यहाँ पर? टू बी आर गया 250 का। तो यहाँ पर कितना चार्जेस कटा है? तो यहाँ पर 13,750 का चार्जेस हमारा यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, बड़े से फिगर। अब इसके बाद वो क्या करता है, वो आर को पैसा देता है। अब जब आर को पैसा देगा, यहाँ पे ध्यान देना, तो जब वो बैंक से पैसा दिला रहा है, कितना दे रहा है? 56,700। ठीक है, अब जब वो पैसा दिया ना, तो ऑब्वियस सा बात है चार्जेस भी बेयर करना पड़ेगा आर को। तो चार्जेस कितना जाएगा? अब सोचो 1,20 तो ये पाता था, प्लस 56,700 अभी दे रहा है ये, आउट ऑफ कितना? 236,250। तो इंटू 13,750 से खर्चा बेयर करना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये बताओ मेरे को, कितना आ रहा है ये? आ रहा है 10,284। 10,284। डन। अब इसके बाद बात ये था कि देख भैया, आर जो है यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 56,700 का ये पैसा, और 10,284, ये टोटल आ रहा है 66,984। अब बाकी पैसा वो बात था कि दे देगा, बट वो दे पाया नहीं, तो क्या हो गया बताओ हम लोग का? डिसऑनर। अब जैसे ही डिसऑनर्ड हुआ, तो पी के अकाउंट से तो पैसा काट लेगा बैंक, 2.5 लाख रुपया। बट वो आर से मांगेगा, और जो अब जो पैसा बचेगा, इस केस में क्या होगा बताओ? पैसा जो बच रहा, अब उतना में आधा देगा, आधा हो गया, क्या बताओ यहाँ पर? बैड डेट। तो ये था। अब अकाउंट तो बना लोगे इसका आराम से। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इतना आराम से कर लो। क्या बताओ इसमें? एक कोई बेस्ड ले लेंगे हम लोग यहाँ पर कम वाला, तो हम लोग जुलाई 20 को ले लेंगे। और यहाँ पे कैसे करते हैं? डिफरेंस ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ, हम लोग क्या बताएं यहाँ पर, जो प्रोडक्ट आएगा, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट, इससे हम लोग का आ जाएगा, इससे बेस डेट में ऐड करके निकल जाएगा। उसी तरह से ये अकाउंट करंट भी था। और जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देंगे बनाना, बट यहाँ पूछा क्या था? कंसाइनी के बुक में एंट्रीज। तो कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या क्या होता है? तो देखो, जब वो गुड्स रिसीव करता है, कोई एंट्री नहीं होता है। जब वो एडवांस देता है, या फिर जब वो खर्च करता है या सेल करता है, या फिर कमीशन डिडक्ट करना हो, उन सब में एंट्री होता है। ठीक है, तो कैसे क्या? देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स यहाँ पे कंसाइन किया, मतलब कंसाइनर है वो 1,50,000 का गुड्स कंसाइन किया है वाई को। वो स्पेंड किया उस पर 1,800 रुपया। ठीक है, कंसाइनर खर्चा है। वाई गुड्स को रिसीव किया, उस पर 2,000 रुपये खर्च किया है, और साथ में 1,500 रुपया और दिया गोडाउन रेंट के लिए। मिस्टर वाई क्या किया? इसको एडवांस दिया पैसा। आप समझो क्या क्या होगा। अब जैसे ये एडवांस दिया, उसका एंट्री करेगा 50,000 का। क्या बोलेगा ये? कंसाइनर का नाम अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स टू बैंक। ठीक है, फिर खर्चा भी तो किया वो, तो और बोलेगा कितना खर्चा किया बताओ? वो खर्चा किया आई थिंक यहाँ पे 2,000 का, ये 1,500, तो यहाँ पर ये 3,500 का टोटल में ये किया है खर्चा, तो वो भी दिखा देगा। ठीक है, फिर अब वो सेल किया, तो क्या बोले बताओ यहाँ पर? डेटर्स कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, उसको 100 देना पड़ेगा। पैसा कितना? 1,00,000। यहाँ बोलते हैं क्या? 4/5 ऑफ द गुड्स जो सेल किया 140 में, तो ठीक है 140। बट इसमें देखो, अब यहाँ पर क्रेडिटर दिया नहीं है, और हो चुका है बैड डेट। तो हम लोग क्या बोला तुरंत? हम लोग बताओ यहाँ पर एक्स टू डेटर्स कंसाइनमेंट डेटर्स कितना का? 5,000 का। फिर वो कमीशन ड्यू कर लेगा अपना। आप कमीशन भी ड्यू करेगा बताओ? एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न, कितना? 140 का हमारा 8%, जो कितना आता है? जो आएगा हम लोग 11,200। और जो बैलेंस होगा पे करने वो तो पे कर देंगे हम लोग। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह से करना आता है। डन। चलो नेक्स्ट।
अब यहाँ पे जो हम लोग ट्रायल बैलेंस देख रहा था ये बहुत ही आसान था। यहाँ पे हम लोग आते डायरेक्टली यहाँ पर क्या एडजस्ट डिस्कस करने बताऊँ, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका हम लोग एडजस्टमेंट्स। ये बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो आपको पता नहीं हो। ठीक है, जैसे हम एक बार डिस्कस कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा बैंक चार्ज पीएल में खर्च चल जाएगा हम लोग का, बिल्डिंग कैपिटल, बिल्डिंग एसेट, ये लाइबिलिटी चल जाएगी, ये सब कुछ हम लोग को पता है अच्छी तरह से, पीएल में जाएगा, ये करा जाएगा। ठीक है, मेनली आता है एडजस्टमेंट्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन दिस डेट 4/10 था इसका, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे हम लोग, जिसमें से बोलता है गुड्स रिटर्न किया था कस्टमर, जो हम लोग वैल्यू ऑफ जो गुड्स है ना वो ले चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक में, एंट्री नहीं की है, तो एंट्री कर दो ना, आपको सेल रिटर्न करना है ना, तो कैसे करोगे बताएं। यहाँ पर डेटर को हम लोग घटाना पड़ेगा, टू डेटर, और सेल्स रिटर्न में दिखा देंगे हम लोग, सेल्स भी घटेगा डेटर भी घटेगा, और कुछ नहीं। परचेस में फर्नीचर हम लोग परचेस से वो दिखा देते, क्या करो बताओ। यहाँ पर जो फर्नीचर आपने परचेस किया है उसको फर्नीचर में ऐड करो 30,000, परचेस से हटा दो। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल रहता है ये। और डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, फर्नीचर ध्यान रखना जो नया वाला फर्नीचर इस पे हाफ ईयर का होगा। ठीक है ना, 1/10 से कितना दिन का था ये, हाफ ईयर के फुल मतलब कितना है, 31 दिन, मतलब यहाँ पे आई थिंक 9 मंथ्स का आएगा, 6 मंथ का, सॉरी, ठीक है 6 मंथ यार। ओके, फिर सर क्या बोल रहा है, संडे डेटर इंक्लूड 35 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड संडिकेटर भी इंक्लूड है, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है, म्यूचुअल सेटअप जो कमा वाला अमाउंट है 25,000 दोनों से घटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें बैड डेट मेंटेन करना है, डेटर में जो सब कुछ एडजस्टमेंट आप कर दोगे यहाँ पर, इन सबको करने के बाद जो आएगा उससे आपको मेंटेन करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम में जो हम लोग का ऊपर आई थिंक यहाँ पर प्रीमियम पेड किया था यहाँ पर 80 to 500, तो देखो यहाँ पर 80 to 500 का प्रीमियम था, जिसमें से बोलता है देखो पहला बात तो इसमें से 42,000 का तो प्रोपराइटर का है। ओके, तो बचा कितना, 4500। अब जो 4500 है इसमें भी कहाँ से कहाँ तक है, बोलता है 1/5/22 से 30/4/30। अब देखो 12 महीना का तो यह है, बट हमारा पीरियड यहाँ पे 11 महीना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/5 से लेकर 31, अगर तुम मिलाओगे यहाँ पर 31 दिन तक तो 11 महीने आता है, तो 40,500 डिवाइड बाई 12 इंटू 11, ये आता है 37,125, मतलब बाकी जो बचेगा वो हम लोग का हो जाएगा प्रीपेड। ठीक है, डन। और तो कुछ है नहीं इसमें, कर लो। अब तुम लोग पार्टनरशिप, यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन था पीएल अप्रो का, यहाँ थोड़ा आप घूम सकते थे, और देखते हैं यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने। तो यहाँ बोलता है पी क्यू आर है, 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या है बताते हैं। यहाँ पर आर को सैलरी मिलेगा 10,000 पर एनम, तो ठीक है 10,000 पर एनम सैलरी उसको दे देंगे हम लोग। फिर बोलता है पी क्यू आर को इंटरेस्ट भी मिलेगा 6% ऑन द कैपिटल, तो 2.5 लाख, 1,50,000, और ये तो जब बनाओगे पीएल अप्रो तो यहाँ पे एनपी आ जाए, एनपी कितना है पर 3,50,000, ये तो दिखाई दोगे आप। साथ में 10,000 का सैलरी, साथ में ये कितना 2.5 प्लस 1,50 कितना होता है, ये 4 लाख, तीनों का मिलाकर निकालने होगा, 5 लाख टोटल है, 5 लाख पे 6% 30,000 टोटल आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप एक करके निकाले ही होगे एक्स वाई पी क्यू आर का। अब बोलता है आर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है 10% ऑफ प्रॉफिट एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस 1 and 2। अब समझो 350 का था, जिसमें से ये 40,000 हट गया, दे दिया हम लोग, बचा कितना 310। अब 310 में से बोलता है क्या ना, एक्सेस जो 50,000 कितना है बताओ, 260, इसको ऊपर 10% मिलेगा इसको, ठीक है दे देंगे 26,000 रुपया। फिर बोलता है कि यहाँ पे क्यू इंटरवल टू 10% प्रोवाइड आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द अमाउंट इन पैरा 1, 2 and 3 मेंशन्ड अबव। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखो अब 3.5 का प्रॉफिट, जिसमें से हम लोगों का 40,000 का ये और 26,000 ये हटा दो, कितना 66 हटा दो, तो 350 माइनस 66 बचा कितना 284, 284 का इसको 10% मिल जाएगा 2,400, और जो पैसा बच रहा है फिर 5 to 2 में तीनों में बांट दो जो बच रहा था। डन, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ बोलते हैं कि एक्स वाई जेड यहाँ पार्टनर से शेयरिंग पी एंड रेशियो 5:3:2, इन लोग का बैलेंस शीट दे के रखा हम लोग को इस डेट पे। और यहाँ पर अब यह वाई हो गया रिटायर, तो रिटायर क्या होगा, उससे कैपिटल का पैसा मिलेगा, रिजर्व का पैसा बटेगा, रिवर्सन प्रॉफिट लॉस होगा वो होगा। तो रिवर्सन प्रॉफिट लॉस क्या होना है यहाँ पर, बिल्डिंग को बढ़ाना है 20% से, बिल्डिंग है कितना 2 लाख, तो 40,000 से बढ़ा दो इसको, रिवर्सन प्रॉफिट यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, मतलब कैसे जाएगा रिवर्सन में यहाँ पे बाई बिल्डिंग। ठीक है, डिप्रिसिएट करना है इन्वेस्टमेंट 5% इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख का था, तो 3.5 लाख का 5% कितना होता है 17,500, ये दिखा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना 10%, तो मतलब 1.95 10% कितना होता है 19,500। डन, तो हो गया। गुडविल फॉर्म का वैल्यू हो रहा है 160। अब देखो गुडविल अगर 160 है तो हम क्या बोलना पड़ेगा बताओ, गुडविल रेज नहीं करना है, कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर वाई को मिलेगा 2y, देगा कौन, एक्स और जेड, ये दोनों पार्टनर ना, ये एक्स और जेड, किस हिस्से में गेनिंग, तो 160 में आप पहले मिलाओ कितना हिस्सा था वाई का, वाई का था आई थिंक 3/10, तो 3/10 मतलब 48,000, इसको देगा गेनिंग रेशियो निकालने का हम लोग। गेनिंग रेशियो कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड कैसे आएगा हम लोग का, न्यू रेशियो दिया 5/8 और 3/8, और न्यू था इन लोगों का, इसका था ओल्ड था इन लोगों का 5/10 और 2/10, तो 5/10 और
2/10 निकाल लोगे इसको अब आराम से। अब देखो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वालिटी की, जो पैसा देना वाई को ना, वो कौन लेकर आएगा बताओ, एक्स और वाई इस रेशियो में लाएगा, जैसे जैसे इन लोग का कैपिटल जो है न्यू रेशियो में आ जाए। ठीक है, टोटल जो कैपिटल इन लोग का होगा, तो क्या करना है बताओ, इसमें हम लोग को पूरा बैलेंस शीट का आइटम पूरा लिख लेना हम लोग को, ये बैलेंस तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर बचेगा ये दिखाना, जो बैलेंस शीट फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, कैपिटल। अब कैपिटल आएगा उसको इन लोग को न्यू रेशियो में बांट दो 5:3 में, और ये हो जाएगा बैलेंस शीट, फिर जिसका जितना बचेगा वो लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मैसनरी अकाउंट। मैसनरी अकाउंट बनाना हम लोग को, तो पहले देखो बोलता है सेकंड मैसनरी यहाँ पे परचेस किया कितना का, 2 लाख का। ओके, उससे 50,000 का खर्चा यहाँ पे किया रिपेयरिंग में, तो ये इसी में ऐड होगा, तो 250 का मैसनरी टोटल हो चुका है अभी तक। ठीक है, फिर बोलता है 30 से 21 को और एक मशीन परचेस किया नया, 3.5 लाख का, बढ़िया बात है। उस पर इंस्ट्रक्शन चार्ज दिया 15, तो ये भी इसी में जाएगा। अब इससे पूरा साल का डेप्शन होगा, और कैलेंडर ईयर है, मैं इसलिए यहाँ पर हाफ ईयर का डेप्शन यहाँ पे हो जाएगा इस पे। अब बोलता है एक चार्ट पर रिपेयर, देखो रिपेयर करा था वो तो पीरियड में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा ये। ठीक है, अब बोलता है देखो 30/6 को यहाँ पे सेल किया मशीनरी, कौन सा, जो 1/1 21 से खरीदा था, यहाँ वाला मशीनरी। तो देखो इस पे 2.5 लाख पे पूरा साल का डेप्शन चला था लास्ट ईयर, कितना बताइए, 225 बचा। 225 में से इस साल पे भी क्या होगा बताओ, 225 WDB ना, तो 225 पे क्या होगा, इस साल भी हम लोग करना पड़ेगा हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन, जो आ रहा है 11,250। ठीक है, तो अभी आ रहा है 2,13,750, जिसमें से इसको बेचा है 1,55,000, तो बाकी लॉस हो जाएगा। और बाकी अब यही मशीन एक बचा है ये वाला, तो इस पे डिप्रिसिएशन हम लोग का चार्ज कर देंगे हम लोग। दैट्स इट, कर लोगे इसको आराम से। चलो, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑन द फॉलोइंग डायरेक्शन, हम लोग ट्रिपल कॉलम कैसे बनाते हैं, तो दोनों पहले बैलेंस दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, उसका के से मिला हम लोग कैश और चेक, तो दोनों दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों बनाया हुआ 2K, जो कैश है कैश, जो चेक में है चेक, और डिस्काउंट और की कॉलम में दिखा देंगे हम लोग। फिर गुड सेल किए तो वो चल जाएगा कैश में, विड्रॉ किए बैंक से सेल तो बाई यहाँ पर हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री कर लोगे इसको। अब आपको पैसा मिले तो बाई कैश, और यहाँ पर टू बैंक यहाँ पर आप दिखा दोगे पैसा कैश में, टू बैंक से पैसा कैश में, और बाई कैश से पैसा यहाँ पर बैंक में। इशू किए चेक हम लोग बी को, तो ठीक है बाई बी हो जाएगा चेक, और यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, रिसीव अ चेक फ्रॉम आर इन फुल सेटलमेंट ऑफ आर अकाउंट, तो भैया यहाँ पर 6,500 पाते थे हम लोग, 6,300 पैसे हम लोग ने 150 का यहाँ पर डिस्काउंट दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2R कर देंगे, 6,350 यहाँ पर। और बताओ क्या करें इसको हम लोग, बाकी देखा डिस्काउंट। ओके, विड्रॉ फ्रॉम बैंक में पर्सनल ड्राइंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया बाई चेक, तो बाई बिल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। कैश परचेज है बट हो गया, इसमें कुछ और हम लोग का है नहीं, यहाँ पे जो भी हम लोग का पास बचा रहेगा कैश सब निकाल लेंगे। मान लो 15,000 कैश मान लो अगर आ रहा है, तो 10,000 छोड़कर, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा 5,000 हम लोग डाल देंगे हम लोग बैंक में, 10,000 अपने पास हम लोग रखेंगे, मतलब बैलेंस शीट जो है कैश का आएगा वो आएगा हम लोग का 10,000। और इससे आसान तो क्वेश्चन और कुछ आ नहीं सकता था, यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन जो पूछा गया। सबसे पहले मिला कितना बताओ, हम लोग को लेना चाहिए था 25,000 का। ठीक है, ये हम लोग इशू किए 100 का 125 का, मतलब 125 टोटल इशू किया, मतलब पैसा है प्रीमियम है 125 हो गया यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 50, ये 50 मतलब इसमें 25 रुपया अलॉटमेंट का, मतलब कैपिटल का हिस्सा है, और बाकी बताओ किसका यहाँ पर, बाकी है यहाँ पर प्रीमियम का हिस्सा, और फाइनल कॉस्ट में 25। एप्लीकेशन आ गया 29,000 का, तो 4,000 रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन पूरा 29,000 इंटू 50, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन टू कैपिटल जाएगा यहाँ पर कितना बताओ हम लोग का, 25,000 पे, बाकी 4,000 जाएगा हम लोग का यहाँ पर रिफंड, रिजेक्ट टू बैंक। फिर बोलता है क्या सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है, हम लोग को ए जो होल्डर 150 शेयर का, वो नहीं दिया अलॉटमेंट कॉल मनी, उसका शेयर प्रॉफिट हुआ, मैंने रीइशू भी नहीं करने बोला, इसके लिए 15 मार्क दिया, समझ लो कितना आसान है। कर लो इसको मैच, बस थ्योरी है डन। तो ये पूरा डिस्कशन जो मैंने किया अभी, ये पेपर आप कमेंट करके बताओ आपको पेपर कैसा लगा, इजी की हार्ड, और आपको कितना हेल्प हुआ था आपको सेवियर बैच या फिर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आप, या अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ, आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन आपको ज्वाइन कर लो। और भी वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।